वो भी मांगा 10,000 रुपये का भाई ने, अब 10,000 रुपये दे दे। जब ये लिस्ट जो आई कच्चा मकान वाला वहाँ मैंने भैया वो है ही ना, मैं कहाँ दूँ 10,000 रुपये। समस्या है, एक तो सरपंच ने जिसका भी आवास में नाम आया है सबसे पैसा की मांग करी है कि 15,000 रुपये दोगे तो काम होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं, अपना बच्चा में बेच के लाओ। और दूसरी कहानी यह है, किसी की लैट्रिन में मतलब शौचालय में नाम आया पड़ा है, उसके भी बगैर पैसा काम नहीं कर, आज तक कोई साइन नहीं हुए हैं, सबका बजट कंप्लीट हुआ पड़ा है, सीसी भरी पड़ी है और आज तक किसी को पैसे नहीं, 2,000 पहले मांग रहा है वो भी। यहाँ पे ये साहब जो हमारा रास्ता है ये बेकार है और इसमें लोग बाग गिरते हैं, मस्जिद के लिए नमाज के लिए जाते हैं, कम से कम आधा गांव परेशान है। कामा क्षेत्र के अकाता गांव के ग्रामीणों ने सरपंच पर गांव में विकास नहीं कराने सहित सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पैसे लेने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर गांव में पक्षपात करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि गांव का सरपंच रिजर्वेशन की सीट पर है। गांव के लोग अगर विकास की बात करते हैं तो सरपंच कहता है कि मैं तो रिजर्वेशन की वजह से सरपंच बना और अब 20 साल बाद ही रिजर्वेशन की सीट आएगी, इसलिए तुम लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ लेना है तो पैसे देंगे तो मिलेगा। इंदिरा आवास योजना, शौचालय, मनरेगा सहित अन्य योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को जब मिलता है जब वे लोग सरपंच को सुविधा शुल्क दे देते हैं। साथ ही गांव में चंबल की पाइपलाइन डालने के बाद रास्ते पूरी तरीके से टूट गए हैं और गांव में जगह जगह कीचड़ बनी हुई है। लोगों निकलने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरपंच ग्रामीणों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। अब ग्रामीणों ने प्रशासन से रास्ते को दुरुस्त कराते हुए सरकार की योजनाओं का पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाए जाने की मांग की गई है। ये साहब जो हमारा रास्ता है ये बेकार है और इसमें लोग बाग गिरते हैं, मस्जिद के लिए नमाज के लिए जाते हैं, कम से कम आधा गांव परेशान है। हाँ, तो इसीलिए हमारी यही समस्या, हमारे ये रास्ता बनाया जाए। हाँ, इसके लिए हम परेशान हैं। इस रास्ते के बारे में आपने सरपंच से कभी बात की थी क्या? सरपंच साहब हमारा बीमार पड़ा है। हाँ, उससे करी पहले वो नहीं बनवाता है इसको। क्या कहा उसने? हाँ, करूँगा बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा हो। वो बीमार इस टाइम या टाइम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारून है जी। वो भी मांगा 10,000 रुपये का भाई ने, अब 10,000 रुपये दे दे। जब ये लिस्ट जो आई कच्चा मकान वाला वहाँ मैंने भैया वो है ही ना, मैं कहाँ दूँ 10,000 रुपये। आपका आवास योजना नाम है? क्या नाम है आपका आवास योजना में? दीनू। तो पैसे किसने मांगे? सरपंच के भाई ने। क्या नाम है उसका? मुनीश ने मांगे थे 10,000 रुपये। फिर आपने दिए नहीं दिए? है ही ना, वो देव कहाँ से ना काम हुआ। समस्या है, एक तो सरपंच ने जिसका भी आवास में नाम आया है सबसे पैसा की मांग करी है कि 15,000 रुपये दोगे तो काम होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं, अपना बच्चा में बेच के लाओ। और दूसरी कहानी यह है, किसी की लैट्रिन में मतलब शौचालय में नाम आया पड़ा है, उसके भी बगैर पैसा काम नहीं कर, आज तक कोई साइन नहीं हुए हैं, सबका बजट कंप्लीट हुआ पड़ा है, सीसी भरी पड़ी है और आज तक किसी को पैसे नहीं, 2,000 पहले मांग रहा है वो भी। और तीसरी समस्या यह है, खाद्य सुरक्षा में जो अभी नाम जुड़े हैं, जिनके मतलब पैसे दिए उनके जुड़े हैं, जिनके नहीं दिए हैं उनके मतलब नहीं जुड़े हैं। अपने आदमी को काम कराया उन्होंने। आवास योजना में आपका नाम आया? हाँ, मेरा नाम है आवास में। आपने कितने पैसे दिए? हाँ, हमने पैसे दिए 15,000 रुपये की मांग की है सबसे। और उसके बाद इस समस्या सबसे बड़ी हमारे गांव की है। आपने जो आवास योजना के नाम पर जो सरपंच को पैसे दिए, किस सरपंच को दिए पैसे? अमर सिंह को। अमर सिंह सरपंच है फिलहाल मौजूद। फिर आपका आवास योजना में नाम आ गया? अब पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा उसका तो, लेकिन बगैर पैसे उसने किसी कोई काम नहीं किया। और ये समस्या है सबसे बड़ी हमारी कि जो भी हमारे गांव के अंदर जितनी भी समस्या है बगैर पैसे के आज तक हमारे गांव में सरपंच ने कोई काम नहीं कराया। 1 साल से लेकर सारे रास्ते पड़े हैं, बजट पास हुआ पड़ा है, कोई काम नहीं कराया। सब पैसा मतलब हड़प कर रहा, सबको पैसा देगा तो काम होगा, नहीं तो कोई काम नहीं। उन्होंने कह दिया कि हमें चुनाव 25 साल तक दोबारा लड़ना ही नहीं है, हम तो अपना काम करेंगे जी।